सर्वप्रथम भारत भूमि को नमन, मातृभूमि को नमन। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं आज़ादी पर्व, राष्ट्रीय पर्व की सभी भारतवासियों को और भारत से बाहर रह रहे मेरे समस्त देश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें। जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। साथियों, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और कई लोग गुमनाम शहीद हो गए। उनको हम सत नमन करते हैं, हमारे राष्ट्र ध्वज को नमन करते हैं। आज़ादी दिलाने में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे हमारे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, माता दीन वाल्मीकि, बिरसा मुंडा जी, तात्या टोपे जी, भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, बाल गंगाधर तिलक जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम जैसे अनेक जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते ऐसे लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और हम को आज़ादी दिलाई। और बहुत सारे लोग हमारे शहीद हो गए, उनको हम आज नमन करते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश में बहुत कुछ बिखराव आ गया था, बहुत देश कमजोर हो गया था। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाहा, ना हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अंग्रेजों के जाने के बाद हमने भारत को पुनः खड़ा करने के लिए प्रथम सरकार हमारी बनी, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने। इनके नेतृत्व, सभी के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना बनी और कई कल कारखाने, उद्योग धंधे खड़े किए गए। और इसी दौरान 1962 में चीन, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत खाद्यान्न की स्थिति में कई क्षेत्रों में स्थिति चरमरा गई। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में हरित क्रांति लाई गई और भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में मजबूत बनाया गया। और आज ये स्थिति है कि हम विदेशों में खाद्यान्न निर्यात करते हैं। हमारा देश लोकतंत्र के मायने में संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर और पूरी टीम की ये सोच थी कि सभी को मत का अधिकार होना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आज़ादी के समय से जो प्रथम चुनाव हुए सभी को मत का अधिकार दिया गया। बाकी देशों में ऐसा अभी कई देशों में कई वर्षों आज़ादी के वर्षों बाद हुआ है, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती है और अच्छाई है। हमारा देश परमाणु संपन्न बना, चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर हम लोगों ने हमारी भूमिका और हमारी स्थिति को मजबूत किया। आज हमारी छवि और हमारी पहचान एक विकसित राष्ट्र के और अच्छे राष्ट्र के रूप में जानी जाती है। इसके बाद भी कई हमारे देश में बीमारियां, प्लेग, पोलियो और कोविड जैसी महामारी आई हमारे देश में, उनसे निपटे हम लोग और हम लोगों ने कई प्रगति की है। साथियों, कुछ कमियां हैं जिस वजह से हमारा देश प्रगति नहीं कर पा रहा है, जैसे धार्मिक हिंसा, आतंकवाद, जातिवाद, छुआछूत, ऐसी ये चीजें हैं जो हमारी आज़ादी के कई वर्षों बाद भी इस देश में विद्यमान है। हम जब पढ़ते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में आज भी छुआछूत, जातिगत भेदभाव किया जाता है। उनको पानी पीने, कुआं वगैरह मटके से पीने पर एक अभी उदाहरण देखने को मिला है कि एक बालक को मार दिया गया इस वजह से कि उसने
स्कूल के मटके से पानी सीधा अपने हाथ से पी लिया था। हम पढ़ते हैं कि कहीं शादियों में घोड़े पर अगर अनुसूचित जाति जनजाति का कोई बैठता है तो उसको शादी की उस घोड़ी से उतार दिया जाता है, और शमशान में अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है, आज़ादी के वर्ष बाद ये सोचने वाली बात है कि उनको शमशान में भी जलाने नहीं देते। इस स्थिति से ये देश हमारा कमजोर होता है। अगर ऐसी भावना होती है तो हमारे देश में अराजकता बनती है और आपस में मनमुटाव पैदा होते हैं, और हमारे देश और समाज को यह कमजोर करता है। देश में सभी समाजों में कमियां हो सकती हैं, वो शिक्षित बने और सब संपन्न हो, सभी वर्ग के लोग भी कमजोर हो सकते हैं। सभी को विकास का मौका अवसर मिलना चाहिए। शासन की योजना ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमजोर वर्ग को उठाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, और प्रत्येक नागरिक का भी ये कर्तव्य होना चाहिए। साथियों, मैं आज कुछ दिनों से शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और संस्थान खुशीलाल भोपाल में एडमिट हूँ। सर्वाइकल की वजह से आप लोगों की दुआओं से मैं अब स्वस्थ हूँ। आज़ादी के पर्व की समाचार सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ मैं, तो कुछ मेरे भाव जागे हैं। तो आज़ादी का पर्व एक तमाशा या मनोरंजन के तौर पर या कुछ दिनों के लिए नहीं होना चाहिए। जुनून, जज्बा हमारे देश के अंदर हमेशा के लिए निरंतर जागना चाहिए, और ये भाव होना चाहिए कि हम भारत के लोग एक दूसरे के भारतीय नागरिक हैं, एक दूसरे के भाई हैं। हम भारत को मजबूत बनाने के लिए हर संभव काम करेंगे। हमारे मन से हम कभी भ्रष्टाचार, आतंकवाद और भेदभाव जैसी गलतियां कभी नहीं दोहराएंगे। इन कुरीतियों को खत्म करेंगे। जिस प्रकार की हम देखते हैं एक शिक्षक होता है, अपने कर्तव्य के साथ में, शिक्षा के कार्य के साथ साथ में वो जनगणना, निर्वाचन के कार्य, मतगणना, ऐसे कई कामों में करता है। वो भोजन की व्यवस्थाओं में लगा रहता है, और इसके बावजूद भी अपनी अध्ययन के काम में वो प्रथम होते हैं, और उनको विद्यार्थी उनको अपना आदर्श मानते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे शिक्षकों को मैं नमन करता हूँ। इसी प्रकार से हम सबको मिलकर के समय पर अपने जो भूमिका होती है देश के लिए, हम जो जहाँ भी काम कर रहा हो तो समय पर करें, ईमानदारी के साथ करें, और देश के विकास में अपना योगदान दें। तभी हमारे शहीदों की जो सपना था भारत का विकास, सबका विकास का सपना पूरा होगा, और एक भारत की छवि एक अच्छे राष्ट्र में और मजबूत होगी। तो कुछ पंक्तियां मैंने खासतौर से संदेश बनाने के लिए संकलन की हैं, और कुछ अपनी भी जोड़ी हैं, मैं उनको सुनाता हूं आपको। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। देखूं जब जब लहराता तिरंगा, देखूं जब जब लहराता तिरंगा, गुमान देश पर होता है। लिया जन्म जहां सूरवीरों ने, सिर नत मस्तक होता है, सिर नत मस्तक होता है। अलग अलग भाषा, अलग बोली भाषा, अलग भेष परिवेश, तीन रंग का तिरंगा, राष्ट्र ध्वज है सबश्रेष्ठ। हमारे देश में अनेक धर्म है, अनेक जातियां, अनेक वर्ग है, लेकिन देश का गुलदस्ता जो सुंदर होता है अनेक फूलों से बनता है। इसी की सभी से मिलकर के हमारी देखता, सुंदरता, एकता, अखंडता बनी हुई है। उनको हम नमन करते हैं, और आज़ादी का जज्बा हमेशा जगना चाहिए। मैंने बोला था इस बात के लिए, और पंक्तियां, भूल न जाना भारत माता के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माता के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, आज़ादी की खुशियां मनाकर लो ये शपथ, बनाएंगे भारत देश और भी भारत को और महान, बनाएंगे भारत देश को और भी महान। है बात हवाओं को बताए रखना, यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, देखिए गुब्बारा फूट गया, आजादी की खुशियां। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में सदा बसाए रखना। घर घर में आवाज उठे, हर घर में ये नारा हो, राष्ट्र ध्वज हो हाथ में, राष्ट्र ध्वज हो हाथ में, और मातृभूमि का जयकारा हो, मातृभूमि का जयकारा हो। सभी को पुनः राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।